नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे छठ पर्व पर नदी, तालाब और घाटों पर उमड़ा भक्तों का सैलाब, और बात होगी संविधान बचाओ संवाद के जरिए कांग्रेस दिखाएगी ताकत। फिर बात करेंगे औचक निरीक्षण कर एडीजी ने परखी कानून व्यवस्था, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे आभा आईडी की खराब प्रगति पर डीएम ने वेतन रोकने के दिए निर्देश। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। रामपुर मथुरा इलाके में 11 दिनों तक गुल रहेगी बिजली। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की प्रतिमा हटाए जाने पर सपा ने दी आंदोलन की चेतावनी। करीब 10 महीने बाद नगर पंचायत की हुई बैठक में सभासदों से मांगे गए विकास के प्रस्ताव। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की घोषणा, कबीरधाम के नाम से जाना जाएगा मुस्तफाबाद। लखीमपुर खीरी में 97 साधकों ने किया शंख प्रक्षालन। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राज्य कर्मचारियों ने फिर किया सड़क पर उतरने का ऐलान। अब 7 मीटर चौड़ी सड़कों के किनारे भी लग सकेंगे छोटे उद्योग। कोषागारों में हो रहे एक के बाद एक घोटाले, सबक नहीं ले रहे जिम्मेदार। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। पूर्वांचल का त्योहार छठ पूजन की धूम यूपी की राजधानी से सटे सीतापुर में भी रही। सीतापुर में आस्था, श्रद्धा और सूर्य उपासना का महापर्व छठ उल्लास और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। 11वीं वानी पीएससी के गोल्फ मैदान पर छठ पर्व की मनोहारी छटा देखने को मिली। व्रती महिलाओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया और पति एवं पुत्रों की दीर्घायु की कामना की। व्रती महिलाओं ने वेदी सजाकर तालाब के पवित्र पानी में खड़े होकर छठ मैया के गीत गाए। व्रती महिलाओं ने नए वस्त्र धारण कर सिर पर टोकरी उठाकर मिट्टी के दिए और फल फूल से सजे सूप में अर्घ्य अर्पित किया। इस दौरान छठ मैया के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। 11वीं वानी पीएससी के कमांडेंट रवि कुमार ने पूजा स्थल के तालाब की साफ सफाई करवाने के साथ ही चाक चौबंद व्यवस्था व्रती महिलाओं और श्रद्धालुओं के लिए कराई। इस दौरान यहां स्वयं पूजा घाट पर भी मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरपर्सन नेहा अवस्थी ने भी व्रती महिलाओं की सुविधा के दृष्टिगत पंडाल सजवाया। पूजन स्थल पर मैट डलवाई। व्रती महिलाओं के साथ ही अन्य श्रद्धालुओं के लिए खास पुख्ता बंदोबस्त भी किए गए। जनपद मुख्यालय के अलावा महमूदाबाद, बिस्वार, रेवसा, रामपुर मथुरा, जहांगीराबाद सहित विभिन्न स्थानों पर छठ पूजा का उल्लास रहा। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर में इस बार सियासत का तापमान चढ़ने वाला है, क्योंकि 28 अक्टूबर को राजा कॉलेज मैदान कांग्रेस की ताकत का अखाड़ा बनेगा। राजा कॉलेज मैदान पर संविधान बचाओ संवाद का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश और देश भर के कांग्रेसी दिग्गज नेता जुटने वाले हैं। कार्यक्रम की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। मैदान को विशाल जनसभा स्थल में तब्दील किया जा रहा है। स्टेज, साउंड सिस्टम, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन और पार्टी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। इस ऐतिहासिक संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद भी इस मंच से हुंकार भरेंगे और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ संविधान बचाने का संदेश देंगे। कार्यक्रम को लेकर सीतापुर सांसद राकेश राठौर ने भी तैयारियों की जानकारी दी और कहा कि संविधान ही देश की आत्मा है और इसे बचाने की लड़ाई में सीतापुर की धरती अहम भूमिका निभाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह चरम पर है। पार्टी का दावा है इस कार्यक्रम में करीब 20,000 से अधिक लोगों की भीड़ उमड़ेगी, जो आने वाले चुनावी समीकरणों को नया मोड़ दे सकती है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। लखीमपुर से लौटते समय उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक सुजीत पांडे ने हरगांव थाने का औचक निरीक्षण किया। एडीजी ने थाना परिसर में बने मिशन शक्ति केंद्र कार्यालय, हवालात बैरक और रिकॉर्ड रूम को बारीकी से देखा। एडीजी ने थाने की साफ सफाई, अभिलेखों के रखरखाव और कर्मचारियों के अनुशासन व्यवस्था की समीक्षा की। लखनऊ मंडल के पुलिस महानिरीक्षक तरुण गाबा के संग निरीक्षण करते हुए एडीजी ने मिशन शक्ति केंद्र के कार्यप्रणाली की जानकारी ली। उन्होंने एसपी अंकुर अग्रवाल को निर्देश दिए कि जिले के सभी थानों की बैरकों का रखरखाव और बेहतर किया जाए। एंटी रोमियो टीमों को सक्रिय मोड में रखते हुए नियमित गश्त करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक कुमार, सीओ सदर नेहा त्रिपाठी, थाना प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार पांडे सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। जिला स्वास्थ्य समिति एवं जिला पोषण समिति की बैठक में लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की गाज गई है।
जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा करते हुए लापरवाही पर आभा आईडी बनाने की खराब प्रगति पर पिसावा मिश्रिक बीएसपीएम का वेतन रोकने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए। सिदौली में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत तैनात एसटीएस द्वारा कार्यों में लापरवाही पर कारण बताओ नोटिस जारी करने एवं सुधार न होने पर कार्रवाई के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। इतना ही नहीं, दस्तक अभियान के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा गृह भ्रमण से खराब प्रगति वाले ब्लॉकों के सीडीपीओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश डीएम ने दिए। डीएम की कार्रवाई यही नहीं रुकी, जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की खराब प्रगति पर रेउसा मछरेटा के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों का वेतन रोकने जाने के निर्देश दिए। जिन ग्राम प्रधानों द्वारा आशा चयन में सहयोग नहीं किया जा रहा है, उन्हें नोटिस जारी करने के निर्देश डीपीआरओ को दिए गए। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों की विस्तार पूर्वक समीक्षा की। बैठक में सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार, डीपीओ मनोज कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। सीतापुर के 6 परीक्षा केंद्रों पर सोमवार से डीएलएड की परीक्षा प्रारंभ हो गई है। प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की डीएलएड परीक्षा 2 पालियों में कराई जा रही है। डाइट के प्रधानाचार्य डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आरआरडी इंटर कॉलेज, आरएमपी इंटर कॉलेज, म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज, आरबीएसपी इंटर कॉलेज कमलापुर, कृषक इंटर कॉलेज मोहाली को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा प्रतिदिन सुबह 10 से शाम 4 बजे तक 2 पालियों में संपन्न कराई जा रही है, जो 3 नवंबर तक जारी रहेगी। उजागर लाल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर देवेंद्र पांडे ने बताया कि केंद्र पर कुल 300 डीएलएड के परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। सीतापुर में एआईएमआई का ऐतिहासिक और शानदार कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने इस दौरान बताया कि पार्टी सीतापुर की सभी विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। सेंट्रल प्रदेश अध्यक्ष शेख ताहिर सिद्दीकी ने जिला अध्यक्ष मियाज हुसैन के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे जिला अध्यक्ष मियाज हुसैन ने कहा, यह कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। इस दौरान शिशिर पांडे एडवोकेट को जिला महासचिव, अमरदीप सिंह को जिला मुख्य महासचिव नियुक्त किया गया है। कार्यक्रम के दौरान तमाम कार्यकर्ताओं ने सपा छोड़कर एआईएमआईएम का दामन थामा। कार्यक्रम में यासीन खान, शब्बू खान, कलाम मिर्जा, शादाब गाजी, उल्वी खान, जावेद हाशमी, मौलाना शाद, तासीन अंसारी, मोहम्मद अजमल, सरताज खान, नसीम मियां और अतहर अंसारी मौजूद रहे। रामपुर मथुरा क्षेत्र में 29 अक्टूबर से 10 नवंबर तक 33 केवी मेन लाइन की रिकंडक्टिंग का कार्य किया जाना है। इसके चलते रामपुर मथुरा इलाके में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली की आपूर्ति ठप रहेगी। यह जानकारी देते हुए रामपुर मथुरा क्षेत्र के अवर अभियंता रंजीत कुमार ने बताया कि 11 दिनों तक उपभोक्ताओं को वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। जनपद स्तरीय युवा उत्सव आयोजन को लेकर एक बैठक डीएम अभिषेक आनंद की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 29वें राष्ट्रीय युवा उत्सव विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के अंतर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। डीएम अभिषेक आनंद ने बताया, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को जनपद स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम हिंदू कन्या महाविद्यालय सीतापुर में कराने के निर्देश दिए गए हैं। युवा उत्सव में सामूहिक लोकगीत, लोक नृत्य, कहानी लेखन, कविता लेखन, पेंटिंग, साइंस मेला आदि आयोजित किए जाएंगे। इसमें वही प्रतिभागी प्रतिभाग कर सकेंगे जिनकी आयु 1 सितंबर 2025 को 15 से 29 वर्ष के बीच होगी। उन्हें माय भारत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बैठक में सीडीओ पड़ता ऐश्वर्या, डीआईएस राजेंद्र सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। भारत मुक्ति मोर्चा ने चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी है। मोर्चा के जिला अध्यक्ष शील रत्न ने बताया, यूपी में SC, ST, OBC माइनॉरिटीज की हत्या, बलात्कार, अन्याय, अत्याचार के विरुद्ध में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा, जिसके क्रम में 28 अक्टूबर को डीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। दूसरे चरण में 6 नवंबर डीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन होगा। तीसरे चरण में 18 नवंबर को जिला मुख्यालय पर रैली निकाली जाएगी। चौथे चरण में 31 जनवरी को उत्तर प्रदेश बंद किया जाएगा। थाना रामकोट क्षेत्र के ग्राम तुलसनपुर के रहने वाले जगदीश प्रसाद ने एसडीएम सदर को प्रार्थना पत्र सौंपा है। पत्र में 5 दिवसीय बौद्ध कथा, सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाने की अनुमति प्रदान करने की मांग की गई है। जगदीश प्रसाद का कहना है, वह पिछले 3 वर्षों से 5 दिवसीय बौद्ध कथा का आयोजन कराते चले आ रहे हैं। इस साल भी 6 नवंबर से 10 नवंबर तक बौद्ध कथा कराना चाह रहे हैं। उन्होंने उप जिलाधिकारी से अनुमति दिए जाने की मांग की है। इस दौरान आजाद समाज पार्टी काशीराम के वीरेंद्र विक्रम सिंह, अशोक कुमार सैनी, राजेंद्र विष्णु कुमार वर्मा, राजकुमार, विकास कुमार, सोहनलाल, पुनीत कुमार सहित तमाम कथा प्रेमी मौजूद रहे।
हद हो गई। देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमाएं भी अब सुरक्षित नहीं रही। ऐसा ही एक मामला नगर विश्वा से सामने आया है। नगर के एक बड़ा चौराहा पर स्थापित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और पूर्व राज्यसभा सांसद स्वर्गीय जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल की प्रतिमा को रातों रात हटा दिया गया। इसकी जानकारी जैसे ही नगर वासियों को इसमें आक्रोश पनप गया। प्रकरण को लेकर समाजवादी पार्टी ने जोरदार विरोध दर्ज कराया। पूर्व प्रत्याशी अफजल कौसर के नेतृत्व में पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल एसडीएम विश्वा शिखा शुक्ला से मिला। ज्ञापन सौंपकर प्रतिमा को पुनः उसी जगह पर स्थापित करने की मांग की गई है। उन्होंने चेतावनी दी, अगर प्रतिमा को पूर्व स्थान पर नहीं लगाया गया तो पार्टी व्यापक आंदोलन शुरू करेगी। एसडीएम शिखा शुक्ला ने कहा कि सौंदर्यीकरण के चलते प्रतिमा हटाई गई है। सौंदर्यीकरण का काम पूरा होते ही प्रतिमा उसी जगह पर स्थापित कर दी जाएगी। इस दौरान अंबुज यादव, विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष सुनील यादव, मोहम्मद सलमान, जाहिद अली, जलीस अहमद, अमर अंसारी, एडवोकेट राजकुमार सिंह, छोटेलाल कन्नौजिया, लुकमान अंसारी मौजूद रहे। कस्बा कमलापुर स्थित राजा बहादुर डॉक्टर सूर्यबख्श सिंह इंटर कॉलेज में 3 दिवसीय डीएलएड प्रथम सेमेस्टर परीक्षा पहले दिन संपन्न हुई। प्रधानाचार्य साकिब जमाल अंसारी ने बताया कि प्रत्येक पाली के लिए 450 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। सोमवार को पहली पाली में 15 और दूसरी पाली में 14 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी एचएन वर्मा, डाइट प्रवक्ता और केंद्र प्रभारी मौजूद रहे। तहसील सुदौली क्षेत्र के अटरिया इलाके की नई बस्ती चंदेसुआ में इन दिनों तमाम पशु खुरपका रोग से परेशान है। पशुपालकों का कहना है कि टीकाकरण न किए जाने से पशुओं में खुरपका रोग फैला है। पशुपालकों ने इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक शिकायती पत्र भी भेजा। आरोप है अटरिया पशु चिकित्सालय के डॉक्टर और कर्मचारी पशुओं का टीकाकरण कराने में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नेवादा की रहने वाली छात्रा मुस्कान सिंह ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जनपद का नाम रोशन किया है। मुस्कान सिंह मौजूदा समय एसआर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी बक्सी का तालाब लखनऊ में बीटेक द्वितीय वर्ष की शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। उनके पिता किसान, माता गृहिणी है। मुस्कान ने कई खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर 1 दर्जन से अधिक गोल्ड मेडल, सिल्वर व ब्रांज मेडल जीतकर कॉलेज का नाम रोशन किया है। कॉलेज के प्रबंधक एमएलसी पवन सिंह चौहान विजयी प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। अब्दुल कलाम टेक्निकल विश्वविद्यालय में जोनल फेस्टिवल प्रतियोगिता आयोजित कराई गई, जिसमें एसआर ग्रुप के तमाम विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। करीब 10 महीने बाद नगर पंचायत तंबौर सोमवार को बोर्ड बैठक हुई। बैठक के दौरान सभी सभासदों ने अपने वार्डों के विकास से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए। इस दौरान सड़क निर्माण, सफाई व्यवस्था, पेयजल और बुनियादी ढांचे के विकास पर चर्चा हुई। नगर पंचायत अध्यक्ष तैयुबुन ने सभी प्रस्तावों पर विचार करने और प्राथमिकता से कार्यान्वयन कराने का आश्वासन दिया। इस बैठक में ईओ अनूप कुमार राय, सभासद सुयश श्रीवास्तव, सीओ वर्मा, रेहान खान मौजूद रहे। सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इंटर हाउस हॉकी मैच 7 स्टोन प्रतियोगिता संपन्न हुई। प्रतियोगिता में सब जूनियर बालक वर्ग में टोपाज हाउस विजेता, एमरल्ड हाउस उप विजेता रहा। सब जूनियर बालिका वर्ग 7 स्टोन्स में सफायर हाउस विजेता, टोपाज हाउस उप विजेता रहा। जूनियर बालक वर्ग हॉकी मैच में टोपाज हाउस ने बाजी मारी, सफायर हाउस दूसरे पायदान पर रहा। जूनियर बालिका वर्ग हॉकी के मैच में एमरल्ड हाउस प्रथम, सफायर हाउस दूसरे स्थान पर रहा। सीनियर बालक वर्ग हॉकी मैच में रूबी हाउस विजेता, सफायर हाउस उप विजेता रहा। सीनियर बालिका वर्ग मैच में सफायर हाउस विजेता, टोपाज हाउस उप विजेता रहा। विद्यालय के चेयरमैन ओम प्रकाश सिंघानिया ने विजेता टीम के खिलाड़ियों की सराहना करते हुए उत्साहवर्धन की। सीतापुर के प्रतिष्ठित कवि कमलेश मौर्य मृदु को तुलसी साहित्य साधना सम्मान से सम्मानित किए जाने पर साहित्यकारों ने बधाई दी। यह सम्मान उन्हें साहित्यिक साधक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान अवध भारतीय सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित काव्य उत्सव में प्रदान किया गया। ग्राम कमलबाग बढ़ौली स्थित उद्धेश्वर नाथ मंदिर परिसर में काव्य उत्सव हुआ, जिसकी अध्यक्षता कवि कमलेश मौर्य मृदु ने की।
एसएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन प्रवीर सिंह के जन्मोत्सव पर आयोजित काव्य उत्सव में आशुतोष कवि योगेश चौहान, संध्या त्रिपाठी, डॉक्टर रानी तोमर, नीतू गुप्ता गयावी, प्रयागराज से पधारी हुमा अखसीर सहित तमाम कवियों ने काव्य पाठ किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विशाल महिला सम्मेलन मिश्रिख विधानसभा क्षेत्र में हुआ। सम्मेलन की मुख्य अतिथि महिला कल्याण निगम की अध्यक्ष एवं भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष कमलावती सिंह रही। विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रदेश कार्यकारी समिति सदस्य पूजा मिश्रा मौजूद रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने की। मुख्य अतिथि कमलावती सिंह ने महिलाओं से आह्वान किया कि यह सम्मेलन हम सबके संकल्प का दिवस है। हमें अपने क्षेत्र की प्रत्येक मातृशक्ति तक पहुंचकर उसको आत्मनिर्भर अभियान से जोड़ना है। कार्यक्रम में मिश्रिख विधायक रामकृष्ण भार्गव, ब्लॉक प्रमुख रामकिंकर पांडे, नगर पालिका मिश्रिख नैमिषारण्य चेयरपर्सन सीमा भार्गव, भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष कंचन प्रभा पांडे, करुणा शंकर त्रिपाठी, जया सिंह, देवेंद्र पांडे, निशा रावत, सीमा कुमारी, लक्ष्मी पांडे सहित तमाम महिलाएं मौजूद रहीं। खैराबाद नगर स्थित आत्मनिर्भर दिव्यांग एकता फाउंडेशन कार्यालय पर 85 वरिष्ठ एवं वृद्धजनों को सहायक उपकरण के लिए चिन्हित किया गया। कार्यालय पर आयोजित चिन्हांकन शिविर में एल्मिको कंपनी कानपुर के डॉक्टर श्याम मोहन ने वृद्धजनों का परीक्षण किया। फाउंडेशन के प्रबंधक सचिव बिंदु मौर्य ने बताया 28 अक्टूबर को सुबह 10 बजे नगर पालिका परिषद खैराबाद प्रांगण में शिविर लगाया जाएगा। शिविर में चश्मे, कमर बेल्ट, हेयरिंग एंड व्हीलचेयर और अन्य सहायक उपकरणों के लिए पहचान की जाएगी। चिन्हांकन के बाद निःशुल्क उपकरण वितरित किए जाएंगे। इस दौरान डॉक्टर श्याम मोहन शुक्ला, विजयपाल गुड्डू मौजूद रहे। सीतापुर में महिला डांसरों से हुई लूट की वारदात ने पूरे जिले की पुलिस को अलर्ट मोड पर ला दिया है। घटना के बाद सादी वर्दी में कई थानों की पुलिस फोर्स और स्पेशल टीम लगातार सड़कों पर घूम रही है। माना जा रहा पुलिस जल्द ही घटना को अंजाम देने वालों तक पहुंचेगी। बता दें, यह सनसनीखेज वारदात सदरपुर थाना क्षेत्र के हुसैनपुर पुल के पास हुई, जहां रविवार को देर रात लौट रही महिला डांसरों से बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। पीड़िताओं के मुताबिक कुछ अज्ञात लोगों ने गाड़ी रोककर नकदी और जेवर लूट लिए। विरोध करने पर उन्हें धमकाया और धक्का देकर फरार हो गए। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने शातिर चोरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने चोर के पास से चोरी किया गया तार भी बरामद किया है। सीओ सिधौली कपूर कुमार ने बताया, थाना कमलापुर पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान थाना मानपुर क्षेत्र से नियादरपुर के रहने वाले आकाश को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आकाश के पास से 5 क्विंटल छोटे बड़े 6 बंडलों में एल्यूमिनियम के तार बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक नरेंद्र कुमार द्विवेदी, कांस्टेबल पवित्र कुमार, कमलेश शर्मा, कृष्णपाल शामिल रहे। मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत चौपाल लगाकर महिलाओं बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है। उन्हें हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देने के साथ ही जागरूकता वाले पैम्पलेट भी वितरित किए जा रहे हैं। मिशन शक्ति प्रभारी की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार को थाना कमलापुर, महमूदाबाद, मिश्रिख, बिस्वा सहित अन्य थाना क्षेत्रों में चौपाले लगाकर महिलाओं बालिकाओं को हेल्पलाइन नंबर 1090, 1076, 112, 108 सहित अन्य नंबरों की जानकारी दी गई। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। जिले के मुस्तफाबाद स्थित कबीरधाम आश्रम में आयोजित 3 दिवसीय प्रकोष्ठ उत्सव कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। साथ ही ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा, अब मुस्तफाबाद कबीरधाम के नाम से जाना जाएगा। संत असंग देव महाराज के प्रकोष्ठ उत्सव के दौरान सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक नगरों की गरिमा को पुनर्जीवित किया है। इलाहाबाद को प्रयागराज, फैजाबाद को अयोध्या बनाया है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मुस्तफाबाद को कबीरधाम के रूप में विकसित किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, संत कबीर की विचारधारा आज भी समाज को एकता, समानता और सेवा का संदेश देती है। उन्होंने कहा, कबीरधाम केवल एक स्थान नहीं रहेगा, बल्कि यह आध्यात्मिक चेतना और सामाजिक समरसता का केंद्र बनेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर सुबह करीब 11:30 बजे मुस्तफाबाद में बनाए गए हेलीपैड पर उतरा। इस दौरान तमाम श्रद्धालु, साधु संत मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। लखीमपुर खीरी की पौष कॉलोनी आवास विकास में बने अटल बिहारी पार्क में बंदरों का आतंक इस कदर है कि शाम ढलते ही यहां सैकड़ों बंदर डेरा जमा लेते हैं, जिसमें बच्चे बुजुर्ग का पार्क जाना बंद हो गया है। स्थानीय नागरिकों ने बंदरों के आतंक से निजात दिलाए जाने की मांग की है। आस्था और विश्वास का महापर्व छठ का त्योहार मनाते हुए व्रती महिलाओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को जल दिया। जालवी नगर पुल के पास सरयू नदी के घाट व गोविंद शुगर मिल एरा में बड़ी संख्या में व्रती महिलाएं, श्रद्धालु पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई थानों की पुलिस पूजा घाट पर मुस्तैद रही। श्रद्धालु महिलाओं ने बताया कि मंगलवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत तोड़कर छठ पूजा का समापन किया जाएगा।
इस दौरान किरण देवी, शोभा चौरसिया, संध्या सोनी, शशि, डिम्पल सिंह सहित तमाम व्रती महिलाएं मौजूद रहीं। भारतीय योग संस्थान लखीमपुर के तत्वाधान में वंदन गार्डन में शंख प्रक्षालन का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रधान रमेश कुमार वर्मा एडवोकेट ने की। प्रांतीय प्रधान नरेश चंद वर्मा ने बताया, शंख प्रक्षालन एक विशेष कायाकल्प क्रिया है जिसे वर्ष में 2 बार ऋतु परिवर्तन के समय किया जाता है। इस मौके पर जिला मंत्री शिवराम वर्मा, संगठन मंत्री डॉक्टर सुशीला सिंह, कामनी मिश्रा सहित 97 साधक साधिकाओं ने स्वास्थ्य लाभ अर्जित किया। तहसील थौरारा क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप के सामने उस समय हड़कंप मच गया जब एक ट्रैक्टर अपने आप स्टार्ट होकर चलने लगा। गनीमत रही उस समय पेट्रोल पंप पर भीड़ नहीं थी, नहीं तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। 2 लोग मौजूद थे, उन्होंने इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन ट्रैक्टर के चलने से वहां खड़ी कई गाड़ियां नष्ट जरूर हुई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर मालिक की तलाश शुरू कर दी है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सांसदों विधायकों को पेंशन और कर्मियों को मिल रहे पेंशन की। पुरानी पेंशन बहाली का मामला एक बार फिर जोर शोर से गूंजने वाला है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने ऐलान किया है कि नए साल में 22 लाख कर्मियों की समस्या के लिए सड़क पर उतरकर संघर्ष किया जाएगा। परिषद का यह कहना है कि 15 साल से कर्मियों की पेंशन का मसला उलझा है। अध्यक्ष जयंत तिवारी ने कहा कि सांसद और विधायक पेंशन ले रहे हैं जबकि कर्मचारियों की टेंशन मिल रही है। उन्होंने 20 जनवरी को सड़कों पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी दी है। और इस खबर में बात करेंगे पोस्ट और प्रीपेड स्मार्ट मीटरों की। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने कहा है कि बिजली के पोस्टपेड या प्रीपेड मीटर लगवाने का अधिकार आज भी उपभोक्ताओं के पास सुरक्षित है। इसके बाद ही बिजली कंपनियां राज्य में विद्युत अधिनियम के विपरीत पेड स्मार्ट मीटर लगा रही हैं। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बिजली कंपनियों के विरुद्ध राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई करने की मांग की है। और इस खबर में बात करेंगे यूपी में अब 7 मीटर चौड़ी सड़कों पर भी लगने वाले उद्योगों की। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए MSME नीति में बदलाव करने की तैयारी में है, जिसके बाद अब शहरी क्षेत्रों में भी 7 मीटर चौड़ी सड़कों पर छोटे उद्योग लगाने की अनुमति मिल सकेगी। बताया जा रहा है सरकार 31 अक्टूबर को औद्योगिक रोजगार पार्कों की स्थापना की योजना भी शुरू करेगी। बता दें, वर्तमान में राज्य में MSME की 96 लाख इकाइयां हैं। प्रदेश से होने वाले निर्यात में MSME की 46% हिस्सेदारी है, इसलिए सरकार MSME क्षेत्र को नए सिरे से विकसित करने की तैयारी कर रही है। और इस खबर में बात करेंगे लगातार कोषागारों में हो रहे घोटाले की। यूपी में कोषागारों में एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं, फिर भी जिम्मेदार खबर ही नहीं ले रहे हैं। यही नहीं, जिम्मेदार अफसरों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बताया जा रहा है हरदोई में घोटाले की रकम की वसूली नहीं हुई है। लखनऊ में भी बड़े अफसर बचे हैं। भ्रष्टाचार की इस कड़ी में अब चित्रकूट जिला भी जुड़ गया है। सूत्रों की माने कि हरदोई में वर्ष 2009 से 2016 के बीच 5 करोड़ से ज्यादा घोटाले में अभी तक वसूली नहीं हो पाई है। लखनऊ के कोषागार में 2.5 साल पहले हुए घपले में सिर्फ अकाउंटेंट पर कार्रवाई हुई। चित्रकूट के ट्रेजरी में भी करोड़ों के घपले को अंजाम दिया गया है। और इस खबर में बात करेंगे सरकार की अर्थी निकालने की सलाह देने वाले CMS पर हुई कार्रवाई की। यूपी के सुल्तानपुर में जिला अस्पताल की बदहाली से तंग आकर विरोध करने उतरे लोगों को सरकार की अर्थी निकालने की सलाह देने वाले प्रभारी CMS पर निलंबन की गाज गिरी है। सुल्तानपुर के वीर सिंहपुर में 100 बेड के संयुक्त चिकित्सालय के कार्यवाहक मुख्य चिकित्सक डॉक्टर भास्कर प्रसाद को शासन ने निलंबित कर दिया है। उन्हें निलंबन अवधि में अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य अयोध्या मंडल के कार्यालय से संबद्ध किया गया है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।